Welcome Arjun. Really good to have you on podcast. I'm not really sure how to introduce you. तो आप 30 सेकेंड में खुद को एक बार इंट्रोड्यूस करेंगे? हाँ, तो मैं Arjun J. Rao. I studied engineering and I currently work as a scientific officer with the government of India. My hobbies are any kind of performance art, and I like reading, and I like philosophizing, and I like working out. Yes, that's it. Simple. और जब भी हम मिलते हैं तो हम बहुत फिलोसॉफिकल डिस्कशन करते हैं. हाँ, तो so फिर that I इसलिए don't consider that as a very thing worth bragging about. I think I'm not very proud of being a. I don't want to be I don't want to be a philosopher. Okay, because in my head, philosophers are fat old men who you're sit a on their asses, who sit reluctant on their philosopher. asses, who sit on their asses all day and just बस ज्ञान देते हैं. I don't want to be one of them. I want to be a man of action. But I have these things which need an outlet. So I am like कि हाँ अभी कभी आपके कभी साथ करना. अर्जुन एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी मेरे को पॉडकास्ट जैसा लगता है. तो इट्स लाइक एनी अदर सैटरडे दैट वी आर जस्ट sitting and हाँ talking. तो हाँ no, that is a problem though. That is a problem. Like I should be like a मतलब I want to be like a bro, like a gym bro. Like बस दिन भर बस पैसा और लड़कियों के बारे में ही बात करते रहो. ब्रो क्या क्या माल लड़की है ब्रो, क्या बोल के मैं उनको पट. I honestly yearn to have that simplicity of mind. Honestly. Yeah, it is an eternal question. It has always been. मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका ब्रेन केमिस्ट्री अच्छा चल रहा है, बॉडी केमिस्ट्री अच्छा चल रहा है, हर किसी के लाइफ में जब भी कोई दिक्कत आती है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो बहुत सारे लोगों के सारे प्रॉब्लम्स किस चीज से सॉल्व होता है. मतलब किसी तरीके का वो लोग फिटनेस शुरू करते हैं, किसी तरीके से वो लोग अपना डाइट ठीक करता है, स्लीप रूटीन ठीक करता है. तो उस चीज से आपका आपका केमिस्ट्री चेंज होता है. बिकॉज ये तो रॉबर्ट सपोल्सी के डिटरमाइंड बुक में भी है कि आपका जो सबसे एडवांस्ड ब्रेन एरिया है जिसको बोलते हैं डोर्सोलैटरल पीएफसी, द डीएलपीएफसी, व्हिच इज this absolutely logical, completely rational part of your prefrontal cortex. इसको वो चीजों को सिर्फ और सिर्फ लॉजिक, फैक्ट्स और प्रॉफिट लॉस के तराजू में तोलता है. तो टू गिव दिस मोर पावर, you have to have low levels of dopamine in your brain. Now what does that mean? If you are addicted to cheap, जिसको आजकल चीप डोपामीन बोलते हैं ना, कि बस आपका ब्रेन बस फ्लडेड है डोपामीन से. आप जंक फूड खा रहे हो, आप पॉर्न देख रहे हो, आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा स्क्रॉल कर रहे हो. तो ऑल दी ये सब चीजें जो ना आपको थोड़ा सा सॉफ्ट बनाती है. एंड फिर क्या होता है कि आपके जो ब्रेन के अलग अलग एरियाज है ना, वो मतलब अगर ब्रेन में डोपामीन है तो आप ऐसे मान लो कि जैसे जैसे सरकार ने सबको फ्री पैसे दे दिए. सरकार ने सबको फ्री पैसे दे दिए, अभी सब लोग अपना ही कर रहे हैं. ओके, कोई सुन नहीं रहा है किसी का भी. अभी सपोज कल को यहाँ पे देश में ऐसा बोल दिया कि सबको महीने का 30,000 मिल जाएगा. आपको लगता है कुछ अच्छा होगा उससे? लाइक सब लोग टिकटॉक रील्स बनाना शुरू करेंगे, डांस के जो रील्स है वो फालतू, मतलब कुछ अच्छा नहीं होने वाला है उससे. ओके, तो वैसे ही जब आप अपने ब्रेन में आपका ब्रेन में जो प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, जब अगर आपने फ्लड कर दिया चीप डोपामीन से, तो आपका डीएलपीएफसी जो है वो ठीक से अभी वो कंट्रोल में नहीं है. वो आएगा बीच बीच में, ऐसा घंटे में एक बार दो बार, क्या चल रहा है ये, मेरे हाथ में कुछ नहीं है. पर बाकी सारे ब्रेन रीजन अपना ही कुछ कर रहे हैं कि नहीं मुझे वो देखना है, मुझे ये करना है, मुझे ये सुनना है. और एंड जब आप कोई ऐसा डिसिप्लिन में आते हो, जब आप कोई ऐसा हार्ड चीज करते हो जिसमें शुरू में नहीं मिलता कुछ आपको मेंटल रिवॉर्ड ना, जैसे वर्कआउट हो गया या फिर मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम वगैरह हो गया, तो नाउ उससे क्या हो रहा है कि आप अपना डीएलपीएफसी को आप ट्रेन कर रहे हो कि हाँ नहीं अभी ये पीएम है, सबको इसकी बात सुननी है ना, तुम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है अभी, सब लोग इसका सुनो. जब तुम ऐसा 1-2 घंटा जब तुम ऐसा काम करोगे तब जाके तुमको कुछ मिलेगा, डोपामिन शायद वगैरह, तब जाके थोड़ा सा भी मिलेगा, वो भी ऐसा 10 रुपए दूंगा मैं, है ना, तब जाके मजे करके आओ, 2 कैंडी खा के आओ, बट यू आर ऑल इन कंट्रोल. पर मैं तो जरूर मानता हूँ कि अगर आपने खुद को वीक कर दिया है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना कि बॉडी हार्मोनल इश्यूज होते हैं, हार्मोनल इश्यूज डेफिनेटली
आप अगर हेल्दी नहीं हो, अगर आप जंक फूड खा रहे हो, तो आपके थॉट्स बिल्कुल वीक होंगे। और अगर आपने खुद को ऐसा, आपके ब्रेन में इतना सारा चीप प्लेजर्स भर दिया ना, तो सारे ब्रेन रीजन्स जो है, जो रेप्टिलियन मैमेलियन ब्रेन रीजन्स है, वो सब अपना ही काम करने वाले हैं। लाइक कोई सुंदर लड़की जाए तो आपका ध्यान जाएगा ही जाएगा उधर, बिकॉज वो लोग अपना ही मनमानी कर रहे हैं, है ना। वो जो पूरा का पूरा जो सर्किट है, वो बनाया है किसी चीज के लिए, एक वैलिड चीज के लिए, वो बुरी चीज नहीं है, बट नाउ इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। या फिर कोई चीज है कि आपको आलस में मजा आ रहा है, या फिर अब कोई भी ना, ये सब मतलब रेस्ट करने के सब अच्छे अच्छे सर्किट्स प्रॉपर है, पर अगर आप गलत तरीके से इनपुट्स दोगे, तो यू डोंट हैव फ्री विल देन। मतलब यू हैव फ्री, वेयर डू यू हैव फ्री विल इज वेरी डिफिकल्ट टू पिन डाउन, बट वंस यू हैव ईटन अ फूड, यू कांट रियली कंट्रोल कि वो अंदर जाके क्या करेगा। इस कनेक्शन में मुझे एक बहुत ज्यादा ये सही चीज लगती है कि जो पुराने जमाने के ब्राह्मण होते थे, है ना, उनका एक बहुत अच्छा रूल होता था कि मैं सिर्फ वही चीज खाऊंगा जो या तो मैंने खुद ने बनाया है, या जो मेरी बीवी ने बनाया है। मतलब मैं खाऊंगा ही नहीं बाहर का। क्यों है ये? लाइक ये सोचने वाली बात है। इट इज ऑफ कोर्स ओवर टाइम ये थोड़ा सा एक सुपरस्टिशन में डिसेंड हो गया कि हाँ, ही थिंक्स ही इज बेटर और व्हाटएवर। पर मुझे लगता है कि इट इज वेरी वाइज टू डू दैट। कि आप देखोगे जो मॉडर्न फिटनेस ब्रोज भी है, वो भी अपना मील प्रेप खुद से बना के हर जगह अपने मील्स खुद लेके जाते हैं। वो क्यों है? इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप एक आप एक आपको ये इतना इतना खाना चाहिए, इतने मैक्रोस वगैरह आपको हिट करना है। इट्स ऑल्सो अबाउट कि जो आप खाना खाते हो ना, इट डज अफेक्ट योर थॉट्स। तो आप किसी किसी का भी अगर खाना खा रहे हो, तो आपके जो एक आपको आप योर जब आपको कोई बड़ा गोल अचीव करना होता है ना, तो आप एक तरीके से ना, आप एक रेजोनेंस में आने की कोशिश कर रहे होते हो ना अंदर से। तो आप अगर इधर उधर का खाना खाओगे, तो फिर वो एक तरीके से वो हार्मनी टूटता है। तो ये भी मुझे दिखता है कि पीपल हैव अंडरस्टूड दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि यू हैव फ्री विल बट नॉट एज मच एज यू थिंक। तो टू समराइज, मेरे एग्जांपल्स में से ये सब था। मैं बहुत ज्यादा बोल दिया, सॉरी। बट हाँ, फॉर एग्जांपल मेरे लिए सबसे बड़ा एविडेंस यही है कि फ्री विल नहीं है, कि यू ऑलवेज फील बेटर एंड योर थॉट्स आर डिफरेंट व्हेन यू वर्क आउट। व्हेन योर डाइट इज क्लीन, आपके थॉट्स अलग क्वालिटी के होते हैं। एंड इफ यू आर एडिक्टेड टू चीप डोपामीन, चीप प्लेजर्स, योर थॉट्स एंड योर विल बी वीकेंड। तो टू मी दीज थ्री थिंग्स, एंड ऑफ कोर्स हार्मोनल एंड हेल्थ इश्यूज और ये सब तो है ही। तो these are very good evidences for me कि we don't have as much free will as we think. Okay. So one of the thoughts I gathered is one of the ways of manipulating your decisions is like working out, maintaining your diet. All of these are ways of controlling your thoughts and decisions. Is that what you're saying? हाँ, एक तरीके से ऐसा है कि आप अपने रेडियो को ट्यून करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया में हर तरीके के थॉट्स हैं, कहीं ना कहीं से ब्रॉडकास्ट हो रहा है। आप जिस फ्रीक्वेंसी, ये पूरा स्यूडो साइंस है, हाँ, ये मतलब ये सब these are not technically ways of thinking, like these are not accurate, but these ये ऐसी चीजों को मैं ऐसे समझता हूँ। ओके, मुझे ऐसा सच में ऐसा लगता नहीं है कि ओके ये सब स्यूडो साइंस ही में मैं हूँ नहीं, बट हमारा जो ब्रेन है वो एक मतलब मेमेलियन ब्रेन है, या फिर एक गाय के ब्रेन से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। तो कोई कोई कॉन्सेप्ट्स ना जो डीप कॉन्सेप्ट्स है, तो आपको उसको इस तरीके से समझाना है कि इवन आधी नींद में भी आप वो कॉन्सेप्ट ऐसा होता है दिमाग में रख पाओ, है ना। तो तो इसीलिए मैं उसको ऐसे बताता हूँ कि लाइक दुनिया में हर तरीके के थॉट्स का अपना अपना एक रेडियो स्टेशन चल रहा है, एंड अगर आपको उस फ्रीक्वेंसी से ट्यून इन करना है, तो आपको अपना बॉडी माइंड ना थोड़ा सा उस फ्रीक्वेंसी पे लेके आना है। एंड इट वर्क्स लाइक दैट कि आप अगर मेहनत का नशा कर रहे हो, जैसे आप बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हो, तो आपके थॉट्स अलग फ्रीक्वेंसी से आते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा है ना, आप 3 दिन ना बर्गर पिज्जा खा के देखो, फिर उसके बाद चौथे दिन आपके जो थॉट्स होंगे वो ऐसे ही होंगे कि यार क्या है ये लाइफ यार, कि लाइफ में क्या ही रखा है, मैं हर दिन, हाँ ये शिनचैन की वॉइस कहाँ से आ गई? हाँ, मैं क्या है यार ये लाइफ में, हर दिन सुबह उठो, ऑफिस जाओ, क्या मजा ही है। बट देन अगर आप 3 दिन ऐसा खतरनाक वर्कआउट करो, तो आपके अंदर आएगा हाँ लाइक फक इट, लाइक और करना है और करना है। तो ये थॉट्स का तो होता है।
मैं एटलीस्ट मेरे 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 केस में तो होता है, बाकियों को पता नहीं। So again, I'll share a little story. I read a real case. I think in Texas, US की story है. एक लेडी थी जिसका नाम था एंड्रिया गेट्स. ओके. And she was suffering from severe postpartum depression. हम्म। In fact, to the degree of postpartum psychosis, rather, depression gone to the extreme. And she actually murdered 5 of her own children. It's a Yeah, real but story. I mean, I'm not surprised at all. हमारी गंगा भी तो थी, हमारे भीष्म पितामह की जो माँ थी, उन्होंने भी Are तो you आठ saying are you saying उनको भी postpartum psychosis like? I'm not saying anything. I'm just saying कि it, I mean, if you're a thinking person, you would think कि हाँ, probably that is what happened, and then to make her look good, they had to invent a story afterwards. But I'm not saying this. I'm just saying a thinking person from America would think this if he came across this story. I don't think this. I think it पूरा एक psycho analysis of religious stories काफी इंटरेस्टिंग होगा ये कि कंस ने जो किया वो क्यों किया, रावण ने जो किया वो क्यों किया, पूरा एक साइको एनालिसिस हो सकता है. No, but get back to your postpartum The five point baby. the point I was making was after that story I read a lot of true crime. I read a lot of stories where severe mental illness was the cause of the crime committed by the person, which makes me really wonder that in a lot of cases the lawyers of the criminals try to defend them in the court, saying कि इसको तो severe psychosis है, so how can you hold them responsible? एक concept होता है law में, temporary madness is a concept कि something happened which caused. I may not be actually mad, or mad is not the right term, but I might not be permanently mentally unstable. But in that moment, something happened which caused temporary madness, which of course has its roots in mental illness. So ये law में भी ये पूरा एक long standing debate है that how much free will do you have when you're undergoing mental illness. Another story I read was of a guy, 1960s की story है, so there is lesser evidence. But he said before, मान लो आज रात उसने क्या किया, एक suicide letter लिखा जिसमें उसने लिखा कि I can feel that there is something changed in my brain जिसकी वजह से मेरी killing instinct, I have this strong urge to just go and kill people. And I feel something has changed in my brain which is causing these feelings. तो उसने अपने suicide letter में लिखा और next day जाके ऐसे जो यूएस में होता है ना, एक मॉल में बंदूक चला दी और 30 लोग को मार दिया. So there's a real case from the 1960s like that. और जब उसकी dead I know body this case. I know this case. Like he said to the officials, "Ki please look into my brain. There is something wrong with me." yeah. And then when they opened his brain up, they found that there was this huge tumor that was pushing into his amygdala. The amygdala is the center of anxiety and fear. I know this story. All these stories are there in Determined. Yeah, so yeah, maybe I read it in Determined and I forgot about it. But Yeah. these stories really make you wonder कि कितने criminals हैं who are driven by illness which is really not in their control. Yeah. How do you justify or blame them for what they did? हाँ, see, इसमें ना I have thought about this also, और मुझे ऐसा लगता है कि you have to still have some kind of punishment, क्योंकि उसमें डिटरमिनेंट में एक और स्टोरी थी ऐसे कि सपोज एक आदमी है जिसको एटीएम के बाहर, मतलब मैंने बताया था ना पहले भी, जिसको एटीएम के बाहर किसी ने अटैक कर दिया, ओके, विद गन और विद हैमर और समथिंग, और इसके पास गन था, तो इन सेल्फ डिफेंस उसने उसको एक बार पैर पे शूट कर दिया, तो दैट गाय हैज बीन, मतलब वो नीचे गिर गया. अभी वो 7 सेकंड 6-7 सेकंड या 11 सेकंड के बाद ही जस्ट थिंक्स, बहुत ज्यादा सोचता है वो कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, एंड वो अपना गन गन रखता है ऊपर, उसके सर पे रखता है एंड जस्ट बेसिकली उसको मार डालता है. ओके, तो द फर्स्ट शूटिंग वो पे केस लगा था कि दिस वाज सेल्फ डिफेंस, कि ही गॉट अटैक्ड एंड दैट इज व्हाई ही शॉट, दैट वाज सेल्फ डिफेंस. बट देन
जो केस उस पे लगा था वो ये था कि 11 सेकंड के बाद उसने जो किया दैट वाज प्री मेडिटेटेड मर्डर. Okay, 11 seconds to decide that he premeditated this murder, and so it is a completely different sense of punishment. तो रॉबर्ट सपोल्स्की को भी बुलाया गया था कोर्ट में तो ये पूछने के लिए कि क्या ये इसको पनिश किया जा सकता है कि 11 seconds is enough to premeditate a murder. तो उसका हिस्ट्री निकालता है, वो बोलता है कि वो एक ऑर्फन था, उसकी माँ जो थी वो प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्कोहल पीती, तो ही वाज बोर्न विद fetal alcohol brain syndrome या ऐसा कुछ था, तो ऑलरेडी ही हैड अ डैमेज्ड ब्रेन, मतलब जैसे कि अगर ब्रेन डेवलपमेंट में fetal प्रॉब्लम alcohol. हाँ ऐसा कुछ I तो think fetal alcohol के बारे में मैंने पढ़ा है, उसमें I think even you can look at people and tell कि they हाँ start हाँ looking. कि व्हाट इज फीटल अल्कोहल सिंड्रोम. फीटल अल्कोहल सिंड्रोम मतलब आपका ब्रेन ऐसा डेवलप हुआ है कि जैसे लाइक अ वाइल्ड कंट्री जैसे सीरिया या अफगानिस्तान ना, सारे के सारे ब्रेन रीजन्स है उसमें, बट सब लोग अपना ही कर रहे हैं. देयर इज नो कोहेरेंट, कोई एक ऐसा एक सिंगल लीडरशिप नहीं है जो मतलब जो रेप्टिलियन साइड है वो अपना ही कर रहा है, जो मेमेलियन साइड है वो अपना ही कर रहा है, जो एडिक्शन है सब लोग अपना ही कर रहे हैं. और फिर वो शायद ऑर्फनेज ही गॉट अबैंडन्ड एज अ 5 year old. वो ऑर्फनेज से ऑर्फनेज गया था वेयर ही वाज वायलेंटली फिजिकली अब्यूज, सेक्सुअली अब्यूज्ड. एंड फिर ये अटैक होने से पहले एक हफ्ते पहले भी उस पे किसी ने गन भी चलाया, मतलब किसी ने गन दिखाया था उसको, लाइक समबडी हैड पुल्ड अ पीस ऑन हिम, जैसे यूएस में बोलते हैं. तो ये सब देख के सपोल्स्की बोलता है कि क्या इस इंसान को बोला जा सकता है कि इसने एक मर्डर प्रीमेडिटेट किया था. इसका दिमाग देखो बेचारे के पास, ये इस इक्विपमेंट के साथ ये और क्या डिसीजन ले सकता था. बट हैविंग सेड दैट, ये इसको इस प्रिंसिपल को अप्लाई करके करके ना ये सैन फ्रांसिस्को वालों ने ना बहुत ज्यादा कर लिया है कि एनी 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 शॉपलिफ्टिंग अंडर $800 ऐसा कुछ है ना, कि इट्स नॉट क्राइम, क्योंकि बेचारे कांट हेल्प देमसेल्व्स एंड बेचारे का ब्रेन डैमेज्ड है, तो वी शुड नॉट पनिश देम. एंड उससे क्या हुआ, लाइक हैज इट, like if it was true that there is no such thing as free will, then the number of crimes that were committed before this law was passed and after this law was passed should have stayed the same, right? Yeah. पर ऐसा हुआ नहीं. लाइक एज सुन एज तुमने पनिशमेंट हटा दिया ना, तो क्राइम बढ़ा ना, क्योंकि ये सपोल्स्की जैसे जो ब्लीडिंग हार्ट लिबरल्स है, एंड मुझे लगता है कि वो लोग का दिल सच में अच्छी जगह से आता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे केसेस देखे हैं. पर अगर उनका जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू होता, वो ऐसा होता ना कि इट शुड नॉट हैव मैटर्ड कि लॉ क्या है. जो पहले कर रहे थे वो उनको ही करना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ. जो पहले ना करते थे वो भी एनकरेज हुआ ना कि $800 के अंडर का क्राइम. पूरा का पूरा सैन फ्रांसिस्को में देखता हूँ वीडियोस में ना, सब लोग कैसे कैसे ड्रग वग लेके सब इधर उधर बैठे. तो अगेन just because human nature is so complex, you have to have like personal accountability होना जरूरी है. We have to have this fiction of personal accountability, even though it might not be there, we have to pretend as though it is there. ये सैन फ्रांसिस्को केस से मेरे को समझ में आता है. Okay. एक और केस में पढ़ रहा था which was about brain washing. जैसे चार्ल्स मैनसन का एक बहुत फेमस केस है. He almost became like a cult figure in the 1960s in the US. और उसकी बहुत सारी फीमेल फॉलोअर्स उसकी बहुत सारी थी. And he would brainwash them and eventually he led them to commit multiple murders, including one famous actress called Shane something. हाँ, once upon a time in Hollywood की तो यही तो कहानी है ना. Yeah. That's what the movie is also based on. Very famous story of Charles Manson. तो उसमें डिबेट आता है कि अगर कोई आपको ब्रेन वॉश कर रहा है तो क्राइम करने वाला, हाउ रिस्पॉन्सिबल इज द ब्रेन वॉशर एंड हाउ रिस्पॉन्सिबल इज द ब्रेन वॉशिंग. In that case ना, brain washers, I really cannot blame the brain washer. जैसे यहाँ पे भी लोग बोलते हैं ना कि सदगुरु के अंडर जितने भी सब औरतें जा रही है, तो जो उन लड़कियों की फैमिलीज है ना, वो बोलते हैं कि इनको ब्रेन वॉश करके वहां पे रखा जा रहा है. क्योंकि ऐसा होता है कि सदगुरु के आश्रम में जो भी जाता है ना एक बार, अगर आप एक लाइफ के एक पर्टिकुलर स्टेज में हो, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ नहीं यहाँ पे ही रहना है और बाहर की दुनिया में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि दे आर कोट एंड कोट बीन ब्रेन वॉश. मुझे ऐसा लगता नहीं है कि
आप मतलब अगेन इट्स अबाउट पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। अगर किसी ने इतना अच्छा आपको सिड्यूस कर लिया है कि आपको इतना अच्छे से कन्विंस कर लिया है, but then you want to completely like give away all of your accountability. Society will not work if we are like तो फिर society will not work if we function like this, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी फुल चले जाएगा कि एवरीबडी विल ऑलवेज क्लेम कि नहीं मैंने तो, तुमने चीट क्यों किया, क्योंकि मैंने एनिमल मूवी देखी, उसमें बोला था, उसमें रणबीर कपूर बोला था कि मेरे को डोपामिन चाहिए इसलिए मैं जाऊंगा, तेरे को जो करना है कर, और फिर तुम जाके करते हो और फिर बाद में बोलते हो कि नहीं मेरे तो कुछ था ही नहीं, ये तो डोपामिन था। लाइक आई हैव बॉल्स ब्रो, लाइक टेस्टोस्टेरोन कैसा होता है तेरे को पता नहीं है क्या, कि यू हैव नो आइडिया व्हाट इट्स बी लाइक, nobody is going to buy all this shit if you talk it like this. But somehow if it's like कि ओ नहीं मेरे को, मेरे तो, मैं तो प्यार में थी, मेरे को तो उसने कन्विंस कर लिया, वादे वादे दिखा के, वो करना सबको, ठीक है मैं बोलता नहीं हूँ, पर हाँ करना सबको वही होता है, बट सबको बहाने चाहिए होता है टू नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई रियली डोंट थिंक के दिस वी कैन, इट शुड नॉट बी अलाउड के टू, मतलब बच्चों को, हाँ बच्चों को मत दो अकाउंटेबिलिटी, बट इफ यू आर एन अडल्ट then we have to treat you like an adult, right? I really don't buy that brainwashing stuff. You're a grown adult. You are supposed to be in charge of your brain. अगर आपने सीट छोड़ के आप गए हो, जैसे इट्स लाइक कि आप गाड़ी चला रहे हो और फिर आप फोन में देख के आप कहीं बैक सीट पे जाके बैठ गए और गाड़ी अपने आप चल रही है, कोई आके दूसरा गाड़ी चला रहा हो और फिर आप बोलते हो कि अरे ये क्रैश हो गया, मेरी गलती नहीं, मैं तो चला भी नहीं रहा था। अरे तो सीट क्यों छोड़ा तुमने? Yeah, even Osho के केस में भी यही था, right? He had like hundreds of thousands of followers and he created his own city, and uh, so many of his followers, did his followers also commit crime? Yeah. They poison the well water, the Oh yeah, lake yeah. river in one to so that he will win the election. जैसे जैसे ये लोग करते हैं ना, मतलब ये डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग तो हमेशा होता ही है कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी को पता होता है कि इस डेमोग्राफिक के लोग मेरे को वोट नहीं करने वाले, तो कैसे तो करके इनको घर पे रखो, है ना, ताकि ये घर से निकले ही ना। तो अगर सब लोग किसी कंपनी में काम करते हैं, जैसे लोकल कोई टाउन है, तो वहां पे उस दिन उसको छुट्टी नहीं देंगे या कुछ तो करके ऐसा होगा कि वो तुम लोग सब घर पे रहो, और जो लोग आर लाइकली टू वोट ना, उनको सब बाहर, उनको छुट्टी दिलवाओ। तो ओशो ने भी ऐसे ही किया था, उनको पता था कि इस गांव के जितने भी, शायद वो डाउन स्ट्रीम कोई एक गांव था, वहां पे कोई मेरे को वोट नहीं करने वाला है, तो उसके सबको डायरिया दे दो, एंड फिर मेरे जो रजनीशपुरम के जो लोग हैं वो सब मेरे को ही वोट देने वाले हैं, तो उस हिसाब से मैं जीत जाऊंगा। तो उन्होंने वो ट्राई किया था, एंड इट इज वेरी इजी टू जस्टिफाई कि नहीं ये तो अच्छे के लिए, मीन वॉट एवर मीन्स जस्टिफाइज द एंड्स, द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। आई मीन आप अगर कैरिज्मेटिक इंडिविजुअल के अंडर आ गए हो, that is another thing where charismatic individual के अंदर आना भी, it does cause the suspension of your DLPFC, because आपको इतना आपके ब्रेन सर्किट्स, ऐसे ऐसे ब्रेन सर्किट्स ट्रिगर हो रहे हैं ना ट्राइबलिज्म वाले, कि like we want to be in that state, don't mistake, like anxiety is the price of freedom, कि आप अगर अकेले खुद से आप लाइफ के डिसीजंस ले रहे हो ना, इट्स वेरी एंग्शियस, एंड इसीलिए यू सी इतने सारे ड्रग यूज एंड अल्कोहल यूज, बिकॉज इट्स वेरी एंग्शियस। एंड अगर कोई एक आ जाता है जो आप, जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, एंड बस अंधाधुंधी, तो इट्स वेरी सेडक्टिव, एंड फिर वो जो भी बोले आप करना चाहते हो, तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। बट देन अगेन, आप अगर ड्राइवर सीट छोड़ रहे हो तो आई वुड होल्ड यू अकाउंटेबल, otherwise things are not going to, मैं consequentialist reasoning दे रहा हूँ, I mean I know I'm giving a consequentialist reasoning, नॉट सेइंग के, ऑफ कोर्स आई एग्री कि आपका एक सेंस ऑफ फ्री विल चले जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कैरिस्मेटिक इंडिविजुअल, बट वी स्टिल कैन नॉट लेट यू ऑफ द हुक, बिकॉज इफ वी लेट यू ऑफ द हुक देन व्हाट, देन दैट वुड lead to bad consequences in general that nobody would take accountability there. तो जैसे आपके आप जैसे हिटलर हो गया, हिटलर के अंडर जितने भी लोग थे, जब उसने ऑर्डर दिए थे कि इनको सबको गैस कर दो जूस को,
तो everybody was following him, no, कि saying कि भाई ये तो orders है ना, but we still like Nuremberg trials में we still held them accountable कि even though somebody is ordering you, you still have your own responsibility. But then you can say, no, but my wife and children would have been at risk if I didn't follow orders and all this, all that. न्यूरेमबर्ग ट्रायल का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी था कि जैसे आई डोंट नो इफ यू नो द रवांडा रेडियो स्टोरी कि देयर वर अ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया हु वर स्प्रेडिंग द प्रोपेगेंडा ऑफ द लीडर. जैसे अगर हिटलर ने बोला कि ज्यूज आर टू बी डीमोनाइज्ड, तो एक रेडियो वाला है जो एक्चुअली कंटेंट क्रिएटर की तरह उस नैरेटिव को इंटरेस्टिंग भी बना रहा है, उसको एग्जैजरेट भी कर रहा है और पूरी मीडिया, पूरी पॉपुलेशन के दिमाग में उस थॉट को एग्जैजरेट कर रहा है. एंड इन द रवांडा रेडियो ट्रायल व्हाट हैपेंड वाज जो मीडिया थी दे वर आल्सो हेल्ड रिस्पांसिबल, दे वर आल्सो पनिश्ड फॉर देयर रोल्स इन द जेनोसाइड. आई डोंट थिंक हिटलर के केस में ऐसा हुआ, बट that's another aspect of brainwashing. But I would still hold people responsible. Like even though I know it is not fair because most people don't have any kind of agency over that. मतलब इतना drive, इतना control नहीं होता लोगों का खुद पे. But we still have to assume that they do. Like मतलब ये क्या है, advertising वगैरह सब क्या है? They are all attempts to influence you to do something that is not good for you. है ना, आपका लाइफ मस्त चल रहा है and they are all trying to kind of influence you to not to do something else. But at the end of the day, if you are purchasing, you are purchasing and it's on you. We have to work like that even though it is not fair. Yeah. So another debate जो कि again legal circles में बहुत ज्यादा discuss होती है. Jesse, there is again a famous case of a 6-year-old boy who murdered a 10-year-old girl. तो वहां पे डिबेट आता है कि can you really hold a 6-year-old responsible for their action, or and if you can't, then at what age can you? Juvenile justice का एक पूरा ये डिबेट है, राइट, कि at what age can you be held responsible? हाँ, इवन हमारे इसमें भी है कि 14 साल के पहले जो भी किया हुआ है उसका कुछ कर्मा नहीं लगता, क्योंकि 9-10 की उम्र में मुझे लगता है हम सबने कीड़ों के साथ खेला हुआ है ना, चींटियों के पैर हटाना, बटरफ्लाइज के पर तोड़ना. नहीं भाई, अर्जुन ये आप ही कर रहे थे, हम सब नहीं कर रहे थे. अरे करते हैं लोग भाई, कोई बताता नहीं है, हटो. तो मैंने तो नहीं किया. अच्छा, पर हमारे पुराणों में सब लिखा है कि उसका कुछ कर्मा नहीं लगता बिकॉज 14 के पहले का कोई एक्शन लगता नहीं. हाँ, करना भी नहीं लगता. हाँ शायद, मतलब डोंट कोट मी एग्जैक्टली, परप्लेक्सिटी से पूछ के देखते हैं कि कौन से पुराण में लिखा है. बट एक स्टोरी था कि कोई एक लड़का था जो किसी कीड़े को टॉर्चर कर रहा था ऐसे ही, मतलब ना पर तोड़ के पैर, मतलब उसका एक पैर डाल के उसके एनस में डाल रहा था, कुछ तो ऐसे, मतलब पूरे घिनौने हरकतें कर रहा था. तो उसके शायद माँ बाप बहुत परेशान हुए कि ये क्या कर रहा है, इसका कर्म तेरे पे क्या पड़ने वाला, अगले जन्म में तेरे साथ ये सब होगा. तो कोई एक ऋषि आता है, बोलता है कि नहीं 14 साल के पहले का कुछ गिनता नहीं है कोई, क्योंकि इसको किसी को खुद का नहीं पता है कि ये क्या कर रहा है. तो जुवेनाइल जस्टिस में अगेन it is not going to be fair, but we have to give children the benefit of the doubt. I feel कि he cannot be held responsible even though he might be very mature. वो prodigy हो सकता है, वो मतलब next दाऊद इब्राहिम का या कोई तो भी जो भी ग्रैंड क्रिमिनल है ना, तो उसका वो रीइंकार्नेशन हो सकता है. पर अगेन वी हैव टू give them the benefit of the doubt. Again, it's not fair, but I think that is the right thing to do. So एक बात बताओ कि ये whether we have free will or not, इस क्वेश्चन का एक आंसर हो भी सकता है या नहीं हो सकता है? Is it like one of those unanswerable? It is one of those questions which I think we are not supposed to understand or even think about. मतलब वो मोबियस रिंग होता है ना, पता है, एक मोबियस रिंग होता है, एक स्ट्रिप ले लो, उसको ट्विस्ट नहीं बताओ. So it's a topological object. It's very interesting. अगर आप एक स्ट्रिप ऑफ पेपर लो, रिबन टाइप, और उसको एक बार ट्विस्ट करो, जैसे उसको आपने अगर उसको बस एक बार ऐसे जोड़ लिया तो वो बैंड बन जाता है ना, जैसे वो कॉन्सर्ट पे जाने वाले बैंड्स होता है ना,
अगर एक पीस ऑफ पेपर लिया, रबर इतना पतला सा, उसको ऐसा जोड़ दिया और वो बैंड बन गया, है ना? उसको बस एक बार ट्विस्ट करो और फिर उसको जोड़ो, तो देन इट बिकम्स दिस वेरी इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट नोन एज अ मोबियस स्ट्रिप. नाउ मोबियस स्ट्रिप इज वेरी वियर्ड क्योंकि उसका सिर्फ एक सरफेस है, भले ही वो बना है दो चीजों से, बट इट हैज ओनली वन सरफेस, कि आप उस पर कंटिन्यूसली आप ऐसे ट्रैवल करते रह सकते हो एंड यू विल टच एवरी पॉइंट ऑन द पीस ऑफ पेपर, बट यू विल नेवर हैव टू चेंज सर्फेसेस, मतलब आपका कभी एक एज पे से आप गिरोगे नहीं. तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्री विल और ये फ्री विल का जो डिबेट वो भी ऐसे ही है कि हमारा दिमाग इतना लिमिटेड है ना, इतना मतलब इतने डायमेंशंस के लिमिटेड है ना, कि आप इस सवाल में जाओगे ना, आप बस घूमते ही रहोगे, लाइक इधर उधर, आप इधर से उधर ही घूमते रहोगे. यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीवेयर एंड वी आर, आई थिंक वी आर नॉट सपोज्ड टू अंडरस्टैंड दिस. जिस किसी ने भी, अगर देयर इज इंटेलिजेंट डिजाइन और if we are just products of, I don't think we are supposed to go into this realm. मैं इसको कैसे समझता हूँ, जैसे सपोज न्यूयॉर्क से मुंबई जाने वाली कोई एक शिप है जिसमें बहुत सारे चूहे भरे, ओके, और चूहे, मतलब चूहे वो चूहे वाले काम कर रहे हैं कि बस पैंट्री से खाना चुराओ, इस गैली में लेके जाओ, इस रूम में अच्छा व्यू मिलता है, वो सब ऐसे, मतलब लाइफ मस्त है. और वो शिप जा रही है न्यूयॉर्क टू, मैंने क्या बोला, न्यूयॉर्क टू मुंबई बोला क्या, न्यूयॉर्क टू लंदन जा रही है, लंदन टू न्यूयॉर्क जा रही है, और वो सालों सालों तक जा रही है. पूरे पूरे जनरेशन था चूहों के इस शिप पे पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, मर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, सब हो रहा है, ठीक है. अभी कोई एक गुरु आता है चूहा, है ना, गलती से कोई मुंबई से चढ़ गया या कराची से चढ़ गया या जकार्ता से चढ़ गया, वो बोलता है कि अरे तुम लोगों को पता है नहीं, हम लोग सब ना एक शिप पे है, और ये शिप ना, मतलब ये शिप ना लंदन न्यूयॉर्क के बीच में नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है ब्रो, लाइक वहां पे मुंबई है, जकार्ता है, वहां पे ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी चीजें खाने में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा. ये सब जो के जो चूहे हैं, उनको क्या समझ में आने वाला है क्या कुछ भी? ये क्या बोल रही है, मतलब वो कोई एक प्रॉफिट होगा, कोई प्रॉफिट चूहा आया है ना, जकार्ता से या कराची से, उसको तो वो लोग बोलेंगे कि पागल है क्या बोल रहे हैं तू. मतलब the rats are not supposed to understand what is Mumbai, what is Karachi, what is New York. They are only supposed to understand ki what is pantry, what is kitchen, what is this room, what is view, what is water, what is sex. ये बस तो आई फील वी आर रैट्स ऑन अ शिप इन दैट वे. मतलब ऐसे कभी कभी ऐसा बातें करने के लिए आप, दिस इज वेरी एंटरटेनिंग टू टॉक अबाउट, कि जस्ट टू वंडर अबाउट द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ, बट आई डोंट थिंक इट शुड बी अ सीरियस ऑक्यूपेशन. मुझे फिलोसोफर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप वही करो जो बाकी सब लोग करते आ रहे हैं ना, जस्ट ट्राई टू हैव अ गुड लाइफ, ट्राई टू फॉलो योर ड्रीम्स, डोंट बी अ टिक मोर देन यू हैव टू बी. जितना जरूरी है उतना ही, and just live your life, okay. Don't think too much, because I think our brains are not equipped for this kind of, आप बस फंस जाओगे उधर दलदल में. ये मेरा थॉट Nice, है. nice. I think free will as a discussion has more spiritual usages, maybe. Suppose somebody is going through, say, a bad time. आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके कंट्रोल के बाहर है, and you have to maybe accept something which you do not want to accept. हाँ, इस तरह की फिलोसॉफिकल सिचुएशन में मे बी यू कैन जस्टिफाई, जैसे मैं एथीस्ट हूँ फॉर एग्जाम्पल, और गॉड बिलीवर्स जो होते हैं दे कैन ऑलवेज से कि भगवान की इच्छा एंड ऑल दैट. मेरे जैसे इंसान को अगर खुद को कुछ एक्सप्लेन करना है कि यार कुछ बुरा हो रहा है, तो आई कैन से मे बी इट वाज आउट ऑफ माय कंट्रोल, आउट ऑफ मेरे जोन ऑफ कंट्रोल के बाहर था. So I think it has more implication in the spiritual aspect of life. What do you think? डेफिनेटली. जैसे आपने बोला कि आप, एक मिनट, क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है, आपका मैं क्वेश्चन क्या थोड़ा है? let me explain it in another way. जैसे मैं at a very young age I realized कि I do not believe in the concept of God. Okay, again, now that I would say that is another kind of arrogance from a rat on a ship. Okay, the rat on a ship is claiming there is no such thing as Mumbai, there is no such thing as Jakarta. Again, I find it arrogant. हाँ, but rat is justified ना, कि उसने जो दुनिया में जितना भी देखा उसके fine. उसमें
जकार्ता है ही नहीं Fair जो। point. तो हाँ, go ahead. तो ठीक है। तो मुझे एज आई ग्रू ओल्डर मुझे समझ में ही नहीं आता था दैट व्हाई डू पीपल बिलीव इन गॉड। जैसे एस्ट्रोलॉजी है फॉर एग्जाम्पल, मेरे को लोग बोलते थे कि यार मेरा काम अच्छा नहीं जा रहा बिकॉज मर्क्यूरी इज इन रेट्रोग्रेड। और ये बात मुझे सुन के गुस्सा आ जाता था यार कि तू काम नहीं कर रहा है और मर्क्यूरी को बेचारे को तू रिस्पॉन्सिबल कर रहा है। तो हाँ, मेरे पास एक्चुअली एक बुक भी है, पता है, इसी प्रेमाइस पे, एस्ट्रोजेनेटिक्स करके, मैं ढूंढता हूँ उनको, इधर ही कहीं होनी मैं चाहिए। मैं न्यूयॉर्क में एक इवेंट में एक लेडी से मिला। शी वाज राइटिंग अ बुक ऑन एस्ट्रोलॉजी फॉर डॉग्स। और अरे भगवान। मुझे एक मिनट लगा ये समझने के लिए कि ये मजाक हो रहा है, डज शी सीरियसली बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी फॉर डॉग्स, एंड इट टर्न्ड आउट शी वाज वेरी सीरियस अबाउट इट। तो हाँ, तो माय पॉइंट इज कि व्हेन आई रेड दिस बुक अबाउट फ्री विल कॉल्ड डिटरमिन्ड, तो मुझे समझ में आया कि बाकी लोग दुनिया को देखते कैसे हैं, व्हाई डू दे बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एंड how does the movement of planets and their life decisions connect as per their worldview। ये मुझे bro, पहली बार ही समझ में आया। even I kind of, मतलब I don't say it out public, but even I kind of believe it. Believe what? जैसे एक बुक है यार, मेरे को मिल, यहाँ पे है कहीं तो भी, बस मुझे मिल नहीं रही है। तो इट इज सच अ ग्रेट बुक ना, किसी एक कोई एक डॉक्टर है, दरभंगा बिहार से, कोई एक कॉलेज का प्रिंसिपल है वो, और उसने एक बुक ही लिख दी है कि कैसे कॉस्मिक रेज फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट्स एंड एवरीथिंग विल ऑल्टर जीन एक्सप्रेशन इन योर फ्रॉम योर डीएनए, कि अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स बनेंगे उससे। तो अगर आपके किस्मत में लिखा है कि, मतलब ही सेज इट्स वेरी डिटर्मिनिस्टिक, कि हमारा जो माइंड स्टफ है वो एक चीज से बना हुआ है। तो और जो भी रेज आते हैं तो दे विल अफेक्ट योर माइंड स्टफ। तो अगर आपके टाइम में ऐसा लिखा है कि आपको अभी बीमारी होने वाली है, तो आप एक अगर कोई कवच पहन लो ना, कि जेम स्टोन या कुछ, तो भी जो वो इनकमिंग जो रेज है ना, उसको बदल के वो कुछ और बदल दे। आई मीन, अगेन एज अ रैट ऑन अ शिप, I cannot dismiss this out of hand, because I have seen, मेरे खुद में भी मैंने चेंजेस देखे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स प्रिडोमिनेट, और एंड वी जस्ट रोल विद इट, एंड वी जस्ट रोल विद इट, कि हाँ अभी अभी थॉट्स का क्वालिटी बदल गया, ऐसा हम लोग खुद को बोलते हैं कि हाँ मुझे समझ में आ गया कोई नई चीज, या मेरा जो पर्सनल जर्नी था, like in some aspects I feel like I was a better, like in some aspects of my life I was much more stronger when I was much more younger, when I was supposed to be much more insecure, and कुछ aspects में मैं अभी ज्यादा, मतलब ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक linear journey है। मुझे ऐसा लगता है कि, again this is my pseudo science again, मुझे ऐसा लगता है कि ग्रह नक्षत्र से इन्फ्लुएंस होता होगा। I wouldn't dismiss it out of hand, but again, we cannot think about these things, because इससे ना एक slavish dependence आ जाता है। You're not, again, free will, you're not supposed to go into this topic, because एक slavish dependence आ जाएगा, you will let yourself off the hook, which is the source of all problems. Again, so even though I think there is something there, uh, we should not take it too seriously, I feel. Like I definitely believe that astrology में 1000 में से एक कोई अच्छा practitioner है जिसको समझ में आता है कि exactly हो क्या रहा है। Okay, तो आपका 999, तो 999 आपका not. मानना है कि प्लैनेट्स डू अफेक्ट आवर लाइव्स, बट I उसको इंटरप्रेट करने वाले लोग बहुत कम हैं। हाँ, आई थिंक सो, लाइक क्योंकि हमारा माइंड स्टफ, लाइक इट कॉन्शियसनेस इज अ मिस्ट्री, नो। नाउ आई डोंट वांट टू बी वन ऑफ दोस गाइस कि जहां पे भी मिस्ट्री आ गया वहां पे दीपक चोपड़ा जैसे क्वांटम क्वांटम घुसा दिया। ओके कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो बस वहां पे क्वांटम घुसा दो। सतगुरु जैसे हाँ वो हाँ घुसा दो, वो हाँ हाँ, डायमेंशन तो घुसा इसके दो। लिए, हाँ तो वो सब ना मेरे को उसमें नहीं जाना, बट आई डू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर, आई जस्ट से दैट कि आई डू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर एस्ट्रोलॉजी। आई हैव मेनी एस्ट्रोलॉजी बुक्स आल्सो, एंड स्पेशली जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ना, इट इज वेरी टेक्निकल, लाइक इट्स ऑल बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस, के इट्स ऑल अबाउट के अगर आपके जो बर्थ के टाइम पे अगर स्टार्स यहाँ पे थे, ये थे, तो आपका एक माइंड का एक सर्टेन क्वालिटी होगा, आपका बॉडी का एक सर्टेन क्वालिटी होगा, एंड एज द प्लैनेट्स चेंज ओवर टाइम, they will have an influence over your mind and your body,
And when I have only met one good practitioner in my whole life, and उसके predictions ऐसे थे कि they were falsifiable predictions, कि मतलब वो cold read से नहीं कर सकता था, कि वो बोलता था कि हाँ नहीं ये होगा, and it happened, and he had said that 10 years in advance. Like I know कि कोई एक lady थी जो बहुत ज़्यादा talented नहीं थी, she was actually below average. एंड वो दिखाने गई थी अपना हाथ इसी को 22 की उम्र में, और उसने बोल दिया था कि भाई तुम्हारे तो जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे पास अगर एक ट्रक था उसके पास, तो उसके पास 100 ट्रक आ जाएंगे। एंड शी वाज लाइक कि क्या बोल रही है, मेरी तो लाइफ इतनी झंड है, मैं गांव में इधर फंसी हुई हूँ, मेरा क्या होने वाला है इधर। एंड देन इट हैपेंड, लाइक ओवर द कोर्स ऑफ 20 years, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट एंडेड अप हैपनिंग। Okay, there is nothing about the woman that was special. There was, but उसको दिखा उसमें, उसको दिखा। So I do have a soft corner for it, but again, it is And not something that you should talk about in public, I think. हाँ मतलब as a scientist, हाँ, I should not talk about it. connecting this to free will again, you want to believe that you do not have complete free will and there is something outside of your control who is controlling your life, so that you can maybe blame or pray or hope an external body for No, 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 whatever no. I'm external. saying the opposite. I'm saying the opposite. I'm saying कि भले ही मेरे पास कितने भी limitations हो free will पे मेरे, I still have to believe कि मैं fully in charge of control हूँ, and कोई बाहर का कोई एक agent है जो मेरे को check कर रहा है, देख रहा है कि मैं क्या choices कर रहा हूँ। I'm saying the opposite, कि we have to believe that we have complete autonomy, even though we have very little, and that person is judging me, whether or not that वो है, it doesn't matter. But Is I it feel a like, is but it I a feel moral like, judgment? हाँ बोलो। Is it a moral judgment? Do they have the power to change your decisions? No, What is this like power? this power is this power is just a witnessing power, I guess। वो बस जज करता है, बैठ के बस जज करता है, और रियलिटी टीवी देख रहा है हमारे लाइफ का ना, जैसे हम लोग बिग बॉस देखते हैं, हम सब सारे कंटेस्टेंट्स को जज करते हैं ना, वैसे वो हमको जज कर रहा है कि हाँ ये इसका ये बैकग्राउंड है, पर ये इतना बड़ा वाला काम किया, तो चलो इसको स्वर्ग में हम लोग ना इसको ऐसा 3 BHK देते हैं। तो मेरा तो ऐसा ही मानना है कि यू हैव टू बिलीव यू हैव कंप्लीट फ्री विल, यू हैव टू टेक कंप्लीट ओनरशिप, लाइक नो सेल्फ, लाइक विक्टिम मेंटालिटी तो रखना ही नहीं है। बट एट द सेम टाइम समवेयर इन अनदर पार्ट ऑफ योर ब्रेन यू कीप दैट इन माइंड के एक्चुअली यहाँ पे ना मैं डबल स्टैंडर्ड्स रखता हूँ। एक्चुअली आई डू कीप डबल स्टैंडर्ड्स है कि मैं अपने आप से फुल फ्री विल एक्सपेक्ट करता हूँ, पर मैं दूसरों को देखता हूँ कि हाँ ये तुमसे ना होगा, है ना, तुम्हारे बहुत ज्यादा तुम्हारा अपब्रिंगिंग की वजह से बेचारे तुम्हारा मुंह नहीं खुलता, तुम्हारी शक्ल तुमसे एक्सरसाइज का पेन झेला नहीं जाता, तो आई हैव सिंपैथी फॉर अदर्स बट नो फकिंग सिंपैथी फॉर माई सेल्फ, है ना। आई थिंक दैट इज द गुड डबल स्टैंडर्ड टू हैव। बट ये तो एक लिमिटेशन हो गई ना, मतलब कि अगर दिख रहा है कि सामने वाले के बस का 100 kg बेंच प्रेस करना नहीं है तो नहीं है ना, दैट्स हाँ तो नहीं है, हाँ बट जस्ट अ फिजिकल लिमिटेशन। हाँ फिजिकल लिमिट, हाँ राइट नाउ है, या तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि उसको मैं सिंपैथी, फुल सिंपैथी कि हाँ इसके पास है ही नहीं सामान, बट मैं अब तक नहीं कर पा रहा हूँ आफ्टर 5 years ऑफ लिफ्टिंग, तो भाई मेरी गलती है कि भाई तू बस आलसी है। ओके, so when I'm applying to myself, I think we should all do like that, कि we should assume that we ourselves have complete free will। I have written actually, मैंने इस टॉपिक पे ना कि benevolent double standards बोलता हूँ मैं इसको। ओके, बेनेवोलेंट डबल स्टैंडर्ड्स कि यू हैव अ डबल स्टैंडर्ड, कि आप दूसरों को अलग तरह से तोलते हो, खुद को अलग तरह से तोलते हो, बट इट्स बेनेवोलेंट। लाइक एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट इट, महात्मा गांधी टॉक अबाउट इट, इवन बुद्धिस्ट टॉक अबाउट इट। जैसे बुद्धिस्ट भी बोलते हैं कि जब उनको ऐसा लगता है ना कि whenever they talk about suffering, they always try to negate कि there is no such self which is suffering। Okay, but then when somebody else is there, they don't say कि हाँ नहीं वो भी exist नहीं करता, तुम उसको कुछ भी भला बुरा बोल के जा सकते हो, नहीं, उसके तो तुम फीलिंग्स के बहुत ज्यादा कदर करो। ओके, उसके तो फीलिंग्स के बहुत कदर करो कि उसको कभी बिल्कुल गलती से भी कुछ हर्ट ना हो, बट तुम साले तुम तो झेल लो, क्योंकि तुम्हारा यू डोंट इवन एग्जिस्ट। ओके, अगर तुम्हारा कुछ सक्सेस होता है, बुद्धिस्ट, आई एम टॉकिंग दिस फ्रॉम वो बुद्धिस्ट गेशे थी, एक जो फर्स्ट फीमेल गेशे थी,
तो उसने ही बताया था कि जब उसका कुछ सक्सेस होता है तो वो बोलती है कि हाँ मैं तो अकेले तो कुछ कर नहीं पाती, इतने सारे लोग थे मेरे पीछे, इन्होंने सपोर्ट किया। एंड कुछ अगर फेलियर होता है तो मैंने ही कुछ गलती की होगी, मेरी गलती है। तो अगेन इट्स डबल स्टैंडर्ड। हम लोग भी डबल स्टैंडर्ड। हम लोग जब सक्सेस होता है तो हम लोग सारा क्रेडिट अपने आप पे लेते हैं कि भाई मैंने ही सब कुछ किया है, मेरा ही सब है। और फिर जैसे ही कुछ फेलियर होता है हम सबको ब्लेम करते हैं, भाई इसने ये काम नहीं किया था, मेरे माँ बाप ने मेरे को ऐसे ठीक से स्कूल नहीं भेजा था, फिर ये इसने मेरा दिमाग खराब किया। तो वी ऑल हैव डबल स्टैंडर्ड, बट आई एम सेइंग कि यू कैन चूज टू हैव अ बेनेवोलेंट डबल स्टैंडर्ड, कि खुद के लिए फ्री विल है, बाकियों के पास नहीं है। आई थिंक दैट्स if we all believe that, then we'll have a better world. I think this is the last topic. जैसे मैंने लाइफ में देखा है कि जैसे जैसे आई एम मूविंग अप द लैडर इन टर्म्स ऑफ प्रिविलेज, मुझे लग रहा है मेरा फ्री विल भी इंक्रीज होता जा रहा है, राइट? जैसे जैसे अनंत अंबानी है तो he can do whatever he wants Right, in most respects. right. There's definitely, I don't know, I'm not able to articulate it, but there's definitely some connection between privilege and free will. Oh, that's a great question. Like जैसे वो जैसे हरारी बोलता है कि कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर अगर है तो he has much less free will than any of the regular citizens, because he has to act in a certain way all the time, कि ही इज एक्चुअली इन अ वे मच मोर फ्रेजाइल, कि वो उसे गलती से ऐसा कुछ माँ बहन की गाली निकल नहीं सकती उसके मुंह से। जबकि आई लाइक टू थिंक कि जब वो अमित शाह के साथ रूम पे चटनी और समोसे खा रहा होगा तब तो वो ऐसा मतलब बोलते हो कि आई वांट टू बिलीव, ओके आई वांट टू बिलीव। बट प्रिविलेज एंड फ्री विल, इसके बारे में मैंने सोचा नहीं है। इट सीम्स, so I don't think it's that easy to pass any kind of comment like that. But if you think that your free will has increased, then definitely it, yeah, then जैसे I think you should talk about it instead of me talking about it. I'm not that privileged. जैसे जैसे I'll just compare my life to say 2 years back to now. Hmm. Okay, जैसे मुझे न्यूयॉर्क जाने का जैसे फॉर एग्जांपल हमेशा से मन था, Hmm. but it was only this year that I even had that option कि मैं न्यूयॉर्क Right. जाऊँ. Right. I always wanted to pursue some hobbies, but I always felt the pursuit of money and my career was such a high priority that I did not have the right to pursue any hobbies. Right. Last year, once I was doing a little well, I finally said, कि अभी जैसे improv, I met you through improv. So I realized कि अभी I can relax a bit. I can start pursuing some hobbies like improv and traveling and reading even more deeply and spending more time reading. So definitely my free will definitely increased. I could do whatever I wanted with my time. I agree. No, I It think was the best more life is, I think the best life is like Toto Wolff का life. वो एक Mercedes का team principal है. He started off rich. He started in like extremely privileged Switzerland का कोई private school में. But then at the age of 14 or 15, तो मतलब सारे जो भी जो बॉडी बन रहा था, माइंड बन रहा था, so everything was like, मुझे लगता है आलमंड्स और खजूर और महंगे महंगे चीजों से उसका ब्रेन बॉडी बन गया था। फिर आई थिंक हिज फादर डाइड और समथिंग, एंड देन फिर आई थिंक ही really went down in socio-economic status. Okay, and then he had to build himself back again. I think that is the best trajectory to have, to start off high and then सब कुछ खो डालो once your body and brain have been built up completely, and then you get that delta again. I think ये तो मेरी भी स्टोरी है, ये तो मेरी भी स्टोरी है that I started out really strong, then like 10 years of downturn and then doing well. I think that is the, because to build up your body and brain ना, जैसे कुछ लोगों को देख के समझ में आता है कि like this guy has been born in high stress and has lived in high stress. Like उनके चेहरे पे ही एक लूजर वाला एक वाइब आ जाता है ना, कि मैं हारा ही हूँ पूरी जिंदगी भर, मैं बस हारने के, born to lose बोलते हैं ना जिनको। तो you don't want that for your kids. If you're a man or a woman and who's looking to start a family, you don't want to put your kids through that, honestly. That is why everybody should look out for to increase their own status, to pair up with somebody who has high status, because not for yourself but for, if you are planning on having kids, for them, because
आई थिंक लाइक जो बड़े घरों में पैदा होते हैं उनके पास एक जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट रहता है ना, to start off with. I think that is something that everybody should have. And then सब कुछ छीन लो उनसे, है ना? ऐसा 15 या 18 साल के ऊपर सब कुछ चले जाए. Now build yourself from start. But I think that good body mind foundation is very important. Definitely. एक डिस्कशन और कर लेते हैं. सेपोल्स्की ने भी इस बारे में लिखा है, द कनेक्शन बिटवीन न्यूरोसाइंस एंड फ्री विल. ठीक है, आई जस्ट क्विकली समराइज सेपोल्स्की ने एक एक्सपेरिमेंट जो कि अपनी बुक में बताया है, जो कि मेरे हिसाब से डज नॉट मेक सेंस, बट ही सेज कि देयर इज लाइक अ 0.7 टाइम लैग between a decision being made and our hands actually acting on it. कि अगर मैं अभी डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरे को ये हाथ ऐसे करना है, तो ये हाथ 0.7 सेकंड के बाद मूव होता वो पूरा And- बुक उससे स्टार्ट होता है ना. हाँ. और अकॉर्डिंग टू हिम दिस इज प्रूफ दैट वी डू नॉट हैव फ्री विल, जो कि लॉजिक मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि अगर 0.7 सेकंड का लैग है तो हाउ डज दैट प्रूव कि फ्री विल नहीं है. तो आई डोंट नो व्हाट यू थिंक ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट एंड जनरली ऑन कनेक्शन बिटवीन न्यूरोसाइंस एंड फ्री विल. एनी थॉट्स ऑन दैट? हाँ, तो उस साइंटिस्ट का कुछ फेमस नाम है ना, तो वो बोलता है कि अगर आपको रेड पिल ब्लू पिल दिया गया है तो even your brain has already made a decision using its own algorithms, using its own rules, okay, and then it tells your brain and then it tells quote unquote you कि ये decide कर. That is what that experiment का कंक्लूजन ये है कि तुम्हारा जो भी नेचुरल बैकग्राउंड प्रोसेसेस है वो तुम्हारे लिए डिसाइड करते हैं, एंड देन दे जस्ट गिव यू द इल्यूजन कि हाँ बेटा ये तुमने ही चूज किया है, तुम्हारा ही चॉइस है. That is what an experiment means. कि even before you raise your hand, that decision was already made. I don't know what to make of it. Again, rats on a ship. We are not supposed to understand these things, I feel. Yeah. देखो, न्यूरोसाइंस और फ्री विल का कनेक्शन तो है, मैं वो तो मानता हूँ, हाँ. बट यूजिंग दीज एक्सपेरिमेंट्स टू से दैट वी डू नॉट हैव फ्री विल एट ऑल, हाँ. वो लॉजिक मुझे हाँ, जैसे सैन फ्रांसिस्को में देखो, जैसे ही तुमने $800 के नीचे वाला क्राइम को, शॉपलिफ्टिंग को क्राइम मानना बंद कर दिया, why did the crime go up? If there was no free will, the crime should have stayed the same, no? जो क्रिमिनल था वही उसी को क्राइम करना चाहिए था ना. Why did the crime go up? जो नहीं कर रहा था वो भी कर रहा है ना अभी. So again, neuroscience is connected to genetics, and there have been studies on, I'm sure, twins, dual experiments and all that. If twins have the same neurochemistry, why is it that one of them can turn out to be a criminal, the other one can be like a normal person? So again, I know kuch to connection hai, but in my current reading, I have not been able to find any concrete answer to that. Yeah, it's very difficult to answer, no? Like, Yeah, I think ये तो भी साइंटिस्ट लोग अभी समझ ही रहे हैं. I think ये तो हाँ, वही ये नेचर वर्सेस नर्चर वाला आ जाता है ना. किसी के केस में नेचर इज 90%, नर्चर इज 10%. किसी के केस में नेचर इज 10%, नर्चर इज 90%. कितना नेचर है कितना नर्चर है, देयर इज नो वे टू क्वांटिफाई. Yeah, again, so that is why I say we just have to pretend as though we all have, like, at least we have free will, complete free will, but others don't. Yeah. है ना? ठीक है, I think we can stop here, Arjun. कुछ और any concluding remarks? Yeah. Any concluding remarks? Yeah, just don't think, just live life. Just do things that will lead to better and stronger thoughts. I feel I have been really discovering the powers of sleep, like all the boring stuff, like you already know, sleep, heavy lifting, cardio, like some kind of yoga, pranayam. All these things will give you access to a different realm of thoughts other than just simple, like whichever hankering या फिर जो भी तुम्हारी craving वाले thoughts होते थे ना, कि it is definitely much better than being on the level of cheap dopamine. तो तुम्हारे thoughts definitely improve होंगे. Other than that, हाँ. Yeah, other than that, yeah.
Yeah. Other than that, don't think too much about all these things. We are rats on a ship. We're not supposed to understand everything. Just do these things. At least this is what my advice for myself is. Just pursue your dreams. Don't be too much of a dick. Try not to be. जितना जितना होना पड़े उतना ही हो. उससे ज्यादा नहीं. Okay. Other than that, yeah, just be a regular person. Yeah, rats on a ship. What is the connection between, like, how are you using pranayam to better your thoughts? Because see, it's about energy control. क्योंकि a lot of the emotions जो आते हैं ना हमारे अंदर, they are all to do with like energies that are rising up from different centers of the body. So most of us get overwhelmed by these energies. कि जैसे अगर तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा इमोशन आ गया, sympathy, empathy for somebody, है ना, and you just let yourself get carried away, then you are not going to think of कि भाई like I am also an embodied creature है, मुझे खुद का भी सोचना पड़ेगा ना. Or if you have certain say sexual infatuation या emotional attachment from sexual, like तुम अपना सब घर दार छोड़ के जब किसी के पीछे भाग रहे हो, ओके, या फिर तुम्हारे अंदर भूख है ना, स्वादिष्टान चक्र का, like आपके अंदर खाने के प्रति बहुत ज्यादा like things are emerging and you are just eating whatever you want without thinking कि इसका consequence क्या होगा. So all these energies that are rising up, no, like आपको throat से आपको जो बोलने का मन कर रहा है, आप सब कुछ बोल रहा है ना, जो भी आपको बोलने का मन कर, like things are not going to work out like that, right? तो ये सब energies rise होते हैं आपके अंदर से, and pranayam I feel is good because आप ये ना energy को आप थोड़ा सा manipulate करने की try करते हो कि those they are still arising but they are under your command, they are not out of control. It is very important I feel. मेरे को बहुत लेट समझ में आया, but हाँ, otherwise all the ये सब जो हमारे ये सब it has all been written and said so many times in our shastra also, but again जैसे जब आपको आपका माइंड मैच्योर होता है तब आपको समझ में आता है. तो हमको एग्जांपल दिया जाता है ना कि वो जो 7 chariots है, the 5 senses are the 5 horses and everybody will pull in different directions if you let it, unless you can control all of them using the chabuk of the breath, right? Because those are what give you energy, like that outward going thing, but it has to be under your control, and if you don't practice it तो आप बह जाओगे. And most people are like 95% of people I feel are just completely at the mercy of whatever is happening. No agency. No free will. Again, no free will for them. But we have. I like that how घूम फिर के हम फ्री विल पे आ जाते हैं, तो at least टॉपिक पे स्टिक करने के लिए तो हमें फुल मार्क्स मिलेंगे. yes. ठीक है. Anyway, thanks Arjun, this was really good यार, मेरे को तो बहुत मजा आया. हाँ, same. ऑडियंस का पता नहीं, आपका पता नहीं, मुझे तो बहुत मजा. It was fun.